आज हम लोग आईएससी क्लास 12 कॉमर्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले। पूरा बुक का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और इस चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 14 मार्केटिंग मिक्स। कॉमर्स बुक में टोटल 15 चैप्टर है, वो 15 में से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मार्केटिंग मिक्स है। ये जो लास्ट का 3 चैप्टर है 13, 14, 15, इससे बहुत मार्क्स आने वाला है। तो ये तीनों चैप्टर, स्पेशली ये चैप्टर को एकदम अच्छे से आप लोगों को पढ़ना है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर नंबर 14 मार्केटिंग मिक्स। तो व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग मिक्स? मार्केटिंग मिक्स होता क्या है? मार्केटिंग मिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 P's ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग का 4 P है, वो चारों का कॉम्बिनेशन को बोला जाता है मार्केटिंग मिक्स। तो वो क्या क्या 4 P है? पहला प्रोडक्ट मिक्स, दूसरा प्राइस मिक्स, तीसरा प्लेस मिक्स और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स, और फोर्थ प्रमोशन मिक्स। ये चारों मिक्स को मिलाकर बनता है मार्केटिंग मिक्स। तो अगर डेफिनेशन है व्हाट इज मार्केटिंग मिक्स? मार्केटिंग मिक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 इंटररिलेटेड P's ऑफ मार्केटिंग, दैट इज प्राइस मिक्स, प्रोडक्ट मिक्स, प्लेस मिक्स एंड प्रमोशन मिक्स। तो क्लियर हो गया आप लोगों को? अब हम लोग एक एक करके ये चारों P's को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट मिक्स। तो प्रोडक्ट मिक्स को पढ़ने से पहले हम लोग को ये समझ लेना है कि बुक में जितना आइटम है सब नहीं पढ़ना है, बस जो जो पढ़ा रहे सिलेबस में उसको ही टिक करके पढ़ना है। तो सब बुक अपना लेकर बैठो। आईएससी क्लास 12 कॉमर्स हम लोग ये वाला बुक फॉलो करते हैं, एस चंद का, सीबी गुप्ता, आईएससी कॉमर्स, ठीक है। तो इसी का चैप्टर नंबर 14 हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आते हैं प्रोडक्ट मिक्स में। तो प्रोडक्ट मिक्स का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्ट मिक्स? Product mix refers to the combination of various features relating to the product offered for sale. प्रोडक्ट मिक्स का मतलब है जितना भी फीचर्स है प्रोडक्ट का सबको कंबाइन कर दिए, उसका डिजाइन, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग सबको कंबाइन कर दिए, तो क्या बन गया? प्रोडक्ट मिक्स। तो प्रोडक्ट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स रिप्रेजेंट द टैंजिबल एंड इनटैंजिबल एलिमेंट ऑफर्ड to the customer in order to satisfy him. प्रोडक्ट मिक्स में क्वालिटी आ जाएगा, साइज, रेंज, ये सब आ जाएगा प्रोडक्ट मिक्स में, ठीक है। तो व्हाट इज प्रोडक्ट मिक्स? प्रोडक्ट मिक्स refers to all the elements related to the product, that is branding, labeling, packaging, everything. अब मीनिंग, फीचर्स एंड टाइप्स ऑफ गुड्स। सबसे पहले हम लोग आएंगे प्रोडक्ट का मतलब क्या है सर, गुड्स का मतलब क्या है? 11 में भी हम लोग पढ़े ये चीज। प्रोडक्ट मीन्स एनीथिंग टैंजिबल दैट कैन बी ऑफर्ड टू द मार्केट फॉर सेल। कोई भी टैंजिबल चीज जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं और मार्केट में बेचना चाह रहे हैं, उसको बोला जाएगा प्रोडक्ट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये जो कपड़ा है ये प्रोडक्ट है क्योंकि इसको देख सकते हैं, पेन प्रोडक्ट है, इसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, बुक प्रोडक्ट है, इसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, कैलकुलेटर ये प्रोडक्ट है, इसको देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो कोई भी ऐसा सामान जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं और मार्केट में बेचने के लिए रेडी है, उसको बोला जाएगा प्रोडक्ट। क्लियर हो गया? अब देखो प्रोडक्ट का कुछ फीचर्स है। पहला ये है प्रोडक्ट आर टैंजिबल। प्रोडक्ट हमेशा टैंजिबल होगा, कोई भी चीज जो दिख नहीं रहा है उसको हम लोग प्रोडक्ट नहीं बोलते हैं। दूसरा, प्रोडक्ट कैन बी स्टोर्ड। प्रोडक्ट को स्टोर करके रखा जा सकता है। ये हम पेन खरीदे, आज खरीदे, तो आज के आज यूज करना जरूरी है क्या? खरीद के रख दिए, एग्जाम के टाइम यूज करेंगे, 2 महीना बाद यूज करेंगे, 1 महीना बाद यूज करेंगे। तो प्रोडक्ट कैन बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर कंजम्पशन, ठीक है। प्रोडक्ट आर सेपरेटेड फ्रॉम दी सेलर। देखो ये प्रोडक्ट, मान लो हम ये पेन बेचने वाले, तो ये मेरे पास है। जब ये पेन तुम खरीद लोगे तो ये प्रोडक्ट मेरे पास से किसके पास चला जाएगा? तुम्हारे पास। समझ में आ रहा बात? तो प्रोडक्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम दी ओनर एट द टाइम ऑफ परचेज और सेल। तो ये कुछ हम लोग का फीचर्स है। अब देखो टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स या टाइप्स ऑफ गुड्स। गुड्स का कितना टाइप है इसको हम लोग देख लेते हैं। देखो गुड्स को क्लासिफाई किया गया 2 पार्ट में, एक है कंज्यूमर गुड्स और दूसरा है इंडस्ट्रियल गुड्स। कंज्यूमर प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। अब कंज्यूमर प्रोडक्ट का मतलब दीज गुड्स आर यूज डायरेक्टली बाय द अल्टीमेट कंज्यूमर एंड हाउस होल्ड।
कंज्यूमर गुड्स का मतलब होता है वो गुड्स जो डायरेक्टली अल्टीमेट कंज्यूमर उसको यूज कर लेते हैं। दुकान वाला बेचा और अल्टीमेट कंज्यूमर, डायरेक्ट कंज्यूमर उसको यूज कर लिया, उस प्रोडक्ट को बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स। जैसे कि टूथपेस्ट, न्यूज़पेपर, समझ में आ रहा है, सॉल्ट, ये सब जो है डायरेक्ट अल्टीमेट कंज्यूमर यूज कर लेते हैं। अब कंज्यूमर गुड्स का भी अलग अलग कैटेगरी है। एक है कन्वीनियंट प्रोडक्ट। कन्वीनियंस प्रोडक्ट का मतलब होता है वो प्रोडक्ट जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली खरीदते हैं, हर 1-2 दिन में हम लोग खरीदते हैं। जैसे कि ब्रेड, समझ में आ गया, टूथपेस्ट, न्यूज़पेपर, मिल्क, ये सब हर 2-3 दिन में हम लोग खरीदते हैं ना, तो एक कन्वीनियंट प्रोडक्ट और ईजिली इसको परचेज कर लिया जाता है। दूसरा आता है शॉपिंग प्रोडक्ट। शॉपिंग प्रोडक्ट मतलब जिसको हम लोग बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं खरीदते, बहुत टाइम के गैप में खरीदते हैं। जैसे कि तुम्हारा सेलफोन, रेफ्रिजरेटर, ऐसे है कि हम हर महीना रेफ्रिजरेटर खरीदते हैं, नहीं एक बार खरीद ले तो 3 साल 4 साल 2 साल बाद खरीदते हैं फिर, तो ये हो गया शॉपिंग प्रोडक्ट। एंड थर्ड है स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स। स्पेशलिटी प्रोडक्ट मतलब वो प्रोडक्ट जो हम लोग बहुत एफर्ट लगाकर खरीदते हैं और एकदम कम खरीदा जाता है। जैसे कि ज्वेलरी आदमी 5 साल 6 साल 7 साल में एक बार खरीदता है। लग्जरियस आइटम कोई हो गया डायमंड, तो डायमंड ऐसे थोड़ी आदमी हर साल खरीदता नहीं, कभी कदार खरीदता है। तो ये सब है मेरा कंज्यूमर प्रोडक्ट में। अब आते हैं हम लोग इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का मतलब होता है वो प्रोडक्ट जो डायरेक्ट अल्टीमेट कंज्यूमर नहीं खरीदता है, उसको कोई बिजनेस इंटरप्राइज खरीदता है और उसको यूज करके दूसरा कमोडिटी बनाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मान लो बड़ा बड़ा मशीन हो गया। अब फॉर एग्जांपल देखो, हम लोग तो मिल्क पैकेट में हम लोग खाते हैं, अब मिल्क क्या हाथ से पैक करते हैं वो लोग, मदर डेयरी हो गया या अमूल हो गया, ये लोग का मशीन रहता है, अपने आप सील कर देता है। तो मशीन कोई कंपनी बनाया होगा, वो मशीन हम लोग खरीदे क्या? नहीं, वो मिल्क का कंपनी खरीदा, डेयरी फार्मर खरीदा उसको और उसको यूज करके मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है, समझ में? तो ये हो गया इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। उसी तरह नट्स एंड बोल्ट्स, नट्स एंड बोल्ट्स तो क्या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, वो कोई फैक्ट्री वाला ही खरीदेगा, उसको यूज करके कुछ बनाएगा, हम लोग का कोई काम का नहीं है वो। क्लियर हुआ पॉइंट? फिर आ जाता है देखो, ड्यूरेबिलिटी के बेसिस पे प्रोडक्ट को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, नॉन ड्यूरेबल एंड ड्यूरेबल प्रोडक्ट। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी प्रोडक्ट को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, नॉन ड्यूरेबल एंड ड्यूरेबल। नॉन ड्यूरेबल मतलब जो ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं होगा, जैसे कि ब्रेड, बटर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मैक्स टू मैक्स कितना दिन रहेगा? 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता। ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स का मतलब होता है वो प्रोडक्ट जिसको लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं, जैसे कि शूज़ हो गया, क्लोथ्स हो गया, ये सब क्या हम लॉन्ग टर्म के लिए अपने पास रख सकते हैं। ये किसके अंडर में आता है? ये 2 किसके अंडर में? ये आता है ड्यूरेबल। ड्यूरेबल मतलब जिसको लंबा टाइम के लिए स्टोर करके रखा जा सकता है ना। ये जैसे कि ये कंज्यूमर प्रोडक्ट या तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के अंडर में नहीं है? नहीं, दोनों में आता है। हाँ, कंज्यूमर प्रोडक्ट जैसे कपड़ा है कंज्यूमर प्रोडक्ट बट ड्यूरेबल है, ठीक है। उसी तरह फिर बटर है कंज्यूमर प्रोडक्ट बट नॉन ड्यूरेबल है। हाँ। तो ड्यूरेबिलिटी जो है ये कुछ कंज्यूमर प्रोडक्ट भी है और कुछ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में भी है, ठीक है ना। चलो अब हम लोग आते हैं सर्विसेज में। सर व्हाट डू यू मीन बाय सर्विसेज? को वाइब्रेट कर रहे हैं। सर्विसेज का मतलब होता है एनी इनटेंजिबल एक्ट और परफॉर्मेंस दैट कैन सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स एंड कैन बी ऑफर्ड टू द मार्केट फॉर सेल। देखो, कोई भी ऐसा एक्ट या परफॉर्मेंस जो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर देता है लेकिन उसको देख नहीं सकते हम लोग, उसको बोला जाता है सर्विसेज। जैसे कि अभी हम तुम लोग को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? सर्विस। ट्यूशन पढ़ाना या कोचिंग पढ़ाना ये क्या है? सर्विस सेक्टर। क्यों? क्योंकि जब तुम घर जाते हो तो तुम्हारा घर वाले लोग थोड़ी देखते हैं कि तुम आज कितना पढ़ के आए हो। हाँ, वो लोग देखे पढ़ के आया है, कितना क्वांटिटी में पढ़ के आए हो, ज़्यादा पढ़ के आए हो, कम पढ़ के आए, ये समझ में नहीं आता है। जब तुम बीमार हो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर तुम्हारा इलाज किया, तो ये क्या दिया? वो तुमको सर्विस दिया। तुम परेशानी में केस में फंस गए, तुम लॉयर के पास गए, लॉयर तुमको सजेशन दिया, तो क्या हो गया? ये सर्विसेज। तुम्हारा नीड को सेटिस्फाई कर रहा है वो चीज़, समझ में आ रहा है बात? तो सर्विसेज मीन्स एनी इनटेंजिबल एक्ट और परफॉर्मेंस दैट कैन बी ऑफर्ड टू द मार्केट फॉर
सेल, इनटेंजिबल नजर नहीं आता। नहीं आता है। लॉयर जो तुमको सर्विस देता है वो नजर आता है नहीं। फिर प्रोडक्ट और सर्विस के बीच का डिफरेंस देख लो। प्रोडक्ट टेंजिबल है, देखा जा सकता है, सर्विसेज इनटेंजिबल है। दूसरा, प्रोडक्ट ड्यूरेबल है, उसको रखा जा सकता है, सर्विसेज इनटेंजिबल, कैन नॉट बी स्टोर्ड। समझ में आ रहा है बात। प्रोडक्ट सेपरेबल है, जब कोई सामान तुम खरीदते हो तो ओनर से ट्रांसफर हो जाता है तुम्हारे पास, लेकिन सर्विसेज इनसेपरेबल फ्रॉम दी ओनर। तुम हमसे पढ़ रहे हो, हम तुमसे अपना नॉलेज शेयर कर रहे हैं, अपना नॉलेज तुम्हारे अंदर पूरा ट्रांसफर, ऐसे नहीं कि हम पूरा अपना जो दिमाग में उठाकर तुम्हारे दिमाग में भर दिया और मेरा खाली हो गया, नहीं। समझ में आ रहा है बात। तो इन जो सर्विसेज जो है ये इनसेपरेबल फ्रॉम दी ओनर है, ठीक है ना। एग्जाम्पल प्रोडक्ट का कुछ भी दे सकते हो, कपड़ा, फर्नीचर, बाइक, हाउस। सर्विसेज का टीचर, डॉक्टर, लॉयर, कुरियर सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। जैसे तुम बस में चढ़े, तुम भाड़ा दिए तो बस थोड़ी खरीद लिए, बस तुमको सर्विस दी है। बस पार्क सर्कस से मान लो तुमको न्यू मार्केट पहुंचा दिया, हावड़ा पहुंचा दिया। समझ में आया बात। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक एक करके। प्रोडक्ट मिक्स का बहुत सारा एलिमेंट्स है, जिसमें से एक है ब्रांडिंग। क्या है? ब्रांडिंग। तो ब्रांडिंग का मतलब क्या है? देखो तुम लोग तो ज़्यादातर करते हो ब्रांड ब्रांड, सब ICICI वाले लोग, स्टेट बोर्ड वाले लोग, वो लोग बेचारा वैसे नहीं है, ठीक है। अपना ब्रांड लेना है, ब्रांडिंग लेना है, सर कौन सा ब्रांड का पहन के। तो ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है? ब्रांडिंग मीन्स अ प्रोसेस ऑफ असाइनिंग। ब्रांडिंग एक प्रोसेस है जहाँ पे आप एक यूनिक, मत करो, जहाँ पे आप एक यूनिक नेम यूज कर रहे हैं या सिंबल यूज कर रहे हैं कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए, जिससे वो जाना जाएगा। समझ में आ रहा है बात। जैसे कि एप्पल ब्रांड, रियलमी ब्रांड, समझ में आ रहा है। ह्यूंडई एक ब्रांड, टाटा ब्रांड, रिलायंस एक ब्रांड, गोदरेज एक ब्रांड है। तो ब्रांड का मतलब क्या है? अपना प्रोडक्ट या सर्विस को एक डिस्टिंक्टिव यूनिक नाम या सिंबल देना, जिससे वो जाना जाएगा। समझ में आता है बात। अब देखो ब्रांडिंग का कुछ एडवांटेजेस है। क्या एडवांटेजेस है? पहला मार्केटर को भी एडवांटेज है और दूसरा कस्टमर को। तो मार्केटर को क्या एडवांटेज है? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। भाई प्रोडक्ट डिफरेंशिएट हो जाएगा। अब अगर मान लो अलग अलग ब्रांड नहीं रहता तो समझ में आता भाई ये रेडमी का, ये रियलमी का, ये वीवो का, ये ओप्पो का, ये एप्पल का, सब तो लगता है सेम, तो डिस्टिंक्शन हो जाता है। दूसरा फैसिलिटेट्स एडवर्टीजमेंट। जब तुम्हारा कोई प्रोडक्ट का नाम नहीं रहेगा तुम ऐड कैसे करोगे? जैसे मेरा कोचिंग का पहले कोई नाम नहीं था, तो हम कैसे करके ऐड करते, कैसे करके जानता लोग? तो हम एक नाम चूज कर लिया, नॉलेज नेशन, तो इसके थ्रू हम एडवर्टाइज करेंगे। डिफरेंशियल प्राइसिंग। देखो ब्रांडेड प्रोडक्ट महंगा बिकता है कंपेयर टू लोकल प्रोडक्ट जो कोई ब्रांड नहीं है, तो प्राइस ज्यादा चार्ज कर सकता है मार्केटर लोग। सेलिंग कॉस्ट कम रहता है, ब्रांडेड प्रोडक्ट को बेचने का ज्यादा खर्चा नहीं लगता है, आदमी ऑटोमेटिकली उसको खरीदेगा। ईज इन इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट। कोई ब्रांडेड ब्रांड है, वो अगर न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करेगा आदमी उसको इजिली खरीद लेगा। वाइडर मार्केट। ब्रांडेड प्रोडक्ट का मार्केट क्या रहेगा? बहुत वाइड रहेगा। कहीं पे भी तुम, जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम टाटा सॉल्ट देख के थोड़ी खरीदते हो कि कौन दुकान से खरीदेंगे। भाई टाटा सॉल्ट कोई भी फूड से भी मिलेगा तो ले लेंगे, क्योंकि भले फूड से मिल रहा है, सॉल्ट तो टाटा का है ना। बट अगर अनब्रांडेड है तुम सोचोगे कि नहीं यार अच्छा जगह से ले रहे है ना। समझ में आया बात। कस्टमर को क्या एडवांटेज मिलता है? वही प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, आइडेंटिफिकेशन। ब्रांडेड प्रोडक्ट को कस्टमर इजीली पहचान लेते हैं, हाँ भाई दे दो ये। इंश्योर्स क्वालिटी। क्वालिटी का गारंटी 100% ब्रांड देता है। हम लोग क्यों ज्यादा पे कर रहे हैं ब्रांड को? क्योंकि क्वालिटी का गारंटी है। स्टेटस सिंबल। जैसे तुम लोग कहते हैं सर आईफोन, सर लुइस विटॉन का ये पहन के है, स्नीकर्स पहन के है, क्यों? क्योंकि भाई स्टेटस सिंबल है, लोकल थोड़ी पहन सकते हैं। कोहिनूर मार्केट का कपड़ा पहनेंगे तो बेइज्जती हो जाएगा। सर इसको जाके एकदम ला रहे इसको क्वेस्ट से, जूडियो से। समझ में आ रहा है?
तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ब्रांडेड प्रोडक्ट, ब्रांडिंग। समझ में आ रहा कस्टमर को। तो अब देखो एक अच्छा ब्रांड का क्या क्वालिटी रहना चाहिए, अच्छा ब्रांड नेम का। पहला, इट शुड बी सिंपल एंड ब्रीफ। जैसे कि देखो जियो, जियो देखिए पढ़ा लिखा आदमी भी ले लेगा, अनपढ़ आदमी भी ले लेगा, गांव में रहने वाला आदमी भी जियो आराम से बोल देता है, फॉरेनर लोग भी जियो आराम से बोल देते हैं। अब भाई तुम कोई डेंजर टाइप का नाम रख दोगे, सब तो नहीं ले पाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मोटोरोला मोबाइल कंपनी था एक, तो अब सबको इजीली नहीं ले पाता है मोटोरोला, है ना। इट शुड बी इजी टू प्रोनाउंस, इजिली मुंह से निकल जाए। वो मूवी देखे हो ना ढोल, मतलब कोई दुकान का कोई ऐसा नाम रखे जो मुंह से फट से निकल जाए। परेश रावल बोलते हैं, राजपाल यादव बोलते हैं हे थूक रखते हैं, थूक मतलब फट से मुंह से निकल जाएगा। तो इजी टू प्रोनाउंस होना चाहिए। शुड बी अट्रैक्टिव, नाम थोड़ा अट्रैक्टिव हो। सजेस्टिव ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट के बारे में कुछ बताता हो। जैसे कि उजाला, हाँ पता है भाई, मतलब कपड़ा धोने वाला है। समझ में आया बात। डिस्टिंक्टिव रहना चाहिए, कॉपी पेस्ट किसी से नहीं कर दो। ये नहीं एडिडास एक ब्रांडेड है तो हम लिख दिया एडिबास, बिस्लेरी है तो लिख दिया बिल्सरी। समझ में आया। तो ये सब नहीं रहना चाहिए। और वो रजिस्टर्ड एंड ऑल एवरीथिंग हुआ रहना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया ब्रांड, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज, एक अच्छा ब्रांड का क्या क्या क्वालिटी रहना चाहिए। नेक्स्ट है लेबलिंग। लेबलिंग का मतलब होता है मीन्स डिजाइनिंग अ लेबल टू बी पुट ऑन द पैकेज, मतलब पैकेज के ऊपर एक लेबल, एक स्लिप चढ़ाना, उसको बोलते हैं लेबलिंग। पैकेज के ऊपर एक स्लिप चढ़ाना जिसको बोलते हैं लेबलिंग, और उसमें प्रोडक्ट का यूजेज, कंटेंट्स, एक्सपायरी डेट, प्राइस, सब कुछ लिखा हुआ रहना चाहिए, प्रिकॉशंस, एवरीथिंग। उसको क्या बोलते हैं लेबलिंग। देखते हो ना हम लोग, जैसे कि मान लो एक बिस्किट लिए गुड डे, अब पीछे घुमाते इंग्रेडिएंट लिखा हुआ रहेगा, हाँ पाम ऑयल, मैदा, है ना, अलग अलग जो है ये सब शुगर। तो ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं लेबलिंग। पैकेज में डिटेल्स प्रोवाइड करना। अब लेबलिंग का भी अपना एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है। एडवांटेज ये है कि प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में पता चल जाता है। दूसरा, एडवर्टीजमेंट में हेल्प करता है। प्राइस लिखा हुआ रहता है तो प्राइस इजीली पता चल जाता है। एक क्वालिटी का गारंटी देता है कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट में ये चीज़ मिला हुआ है। डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज ये है कि भाई इलिटरेट पीपल, जो पढ़ा लिखा नहीं है तो उसको क्या समझ में आएगा क्या लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है ना। दूसरा, लेबलिंग के वजह से प्राइस बढ़ जाता है। पहले हम लोग जाते थे नमक वमक लाने के लिए या शुगर वगैरह लाने के लिए तो खुला देता था प्लास्टिक में। अब क्या हो गया, सब भाई पैकेट वाला है, शुगर भी पैकेट में आ रहा है। तो ये पैकेट की वजह से कॉस्ट बढ़ जा रहा है ना। ठीक है, तो ये सब इसका डिसएडवांटेजेस है। अब आ जाते हैं पैकेजिंग। तो पैकेजिंग का मतलब क्या है। पैकेजिंग का मतलब होता है रैपिंग, कवरिंग, फिलिंग और कंप्रेसिंग द गुड्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम ब्रेकेज, लीकेज एक्सेट्रा। पैकेजिंग का मतलब है रैप करना, कवर करना, कंप्रेस करना। समझ में आ रहा है प्रोडक्ट को, ताकि वो टूटे ना, बर्बाद ना हो, ब्रेक ना हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं पैकेजिंग। एक अच्छा देखो पैकेजिंग दो तरह का होता है, एक होता है प्राइमरी पैकेजिंग और एक होता है सेकेंडरी पैकेजिंग। अब प्राइमरी पैकेजिंग का मतलब होता है वो पैकेजिंग जिसके बिना प्रोडक्ट बिक ही नहीं सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम दूध लाने के, तो दूध बेचने के लिए उसको प्लास्टिक में तो देना ही होगा। बिना प्लास्टिक का तुम हाथ में या मुंह में भर के दूध थोड़ी लाओगे, है ना। तो ये हो गया प्राइमरी पैकेजिंग। अब सेकेंडरी पैकेजिंग, जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम गए हो कपड़ा लेने के लिए, अब वो कपड़ा को तुमको प्लास्टिक में भरा, फिर कूट में भरा, फिर डब्बा में भरा, फिर दिया, तो ये हो गया सेकेंडरी पैकेजिंग। भाई एक प्लास्टिक में भी कपड़ा आ जाता है आराम से, तुमको कूट डब्बा, ये देखते हो अमेजॉन फ्लिपकार्ट वाले लोग जो करता है, सेकेंडरी पैकेजिंग हो गया। ये ज़रूरी नहीं था, बस इसको प्रोटेक्शन के लिए दिया गया है। ठीक है ना। अब एक अच्छा पैकेजिंग का क्या फीचर रहना चाहिए। पहला, इजी टू हैंडल। पैकेज इस तरह से रहना चाहिए जो हैंडल आराम से हो जाए। समझ में आ रहा है बात। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो अब 10 लीटर का
या 5 लीटर का ऑयल का डब्बा है और उसमें पकड़ने का कहीं नहीं है, प्रॉब्लम हो जाएगा। देखिए सब कोल्ड ड्रिंक का बॉटल जैसे रहता है, लेकिन मिरिंडा का शेप थोड़ा अलग था, क्यों? क्योंकि पकड़ने में आराम हो, वो थोड़ा खूबसूरत रहना चाहिए, डिज़ाइन रहना चाहिए। बहुत सारे टाइम हम लोग बच्चा लोग या हम लोग खुद बड़ा हो कि पैकेज देख के बोलते हैं ये खूबसूरत लग रहा है, ले लो। सेफ रहना चाहिए, प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करके रखिए, ब्रेक ना हो, स्पिल ना हो। और प्रोडक्ट के बारे में कुछ बताइए, जैसे कि लेस का चिप्स में देखते हो चिप्स का फोटो रहता है, आलू का फोटो रहता है, प्याज वाला है तो प्याज का फोटो रहेगा, नमक वाला सॉल्टेड है तो सॉल्ट गिरा के दिखाएगा, चिली वाले तो चिली का फोटो चिपका देगा, टोमेटो वाले तो टोमेटो का दिखा देगा। तो मतलब प्रोडक्ट को के बारे में कुछ बताना भी चाहिए, समझ में आ रहा है? और उसका रीसेलिंग वैल्यू होना चाहिए कि डब्बा को बाद में बेच भी दे। तो क्लियर हो गया, कोई डाउट? तो ये क्या था? प्रोडक्ट मिक्स, समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्राइस मिक्स। प्राइस मिक्स का प्राइस का मतलब क्या है? प्राइस का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ मनी दैट द पर्सन और कंज्यूमर विल हैव टू पे इन ऑर्डर टू परचेज द प्रोडक्ट और सर्विस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइस मिक्स। तो प्राइस से रिलेटेड जो भी अमाउंट है या जो भी पॉलिसीज है वो सब किस में आ जाता है? प्राइस मिक्स में। समझ में आ रहा है? वो सब किस में आ जा रहा है? प्राइस मिक्स में। अब देखो कितना देर हुआ? 21। हाँ, प्राइस डिटरमाइन करने के लिए कुछ फैक्टर्स डिसाइड करता है कि प्राइस कितना रहेगा। तो प्राइस का मतलब समझ गया। अब व्हाट आर द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट? देयर आर सर्टेन फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द प्राइस। इसमें से सबसे पहला है ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। भाई फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो भाई प्राइस हाई रहेगा। सेल्स मैक्सिमाइजेशन, तो प्राइस लो रहेगा। जैसे जियो जब एंटर किया था, सेल्स करना था, उसको फ्री में बेच दिया। क्यों? क्योंकि फर्म का ऑब्जेक्टिव था कस्टमर बढ़ाना है, भले लॉस हो। दूसरा है कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। ये भी तुम्हारा प्राइस को डिटरमाइन करता है कि भाई हम जितना में बना रहे हैं उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करेंगे और प्राइस रख देंगे। 10 में बना रहे, 2 रुपया प्रॉफिट रखे, 12 रुपये इसका प्राइस रख दिए, तो ये भी डिटरमाइन करता है प्राइस। तीसरा है कस्टमर डिमांड। तुम्हारा जो प्रोडक्ट है उसका डिमांड बहुत हाई है, तो प्राइस भी क्या रहेगा? हाई रहेगा। तो प्राइस भी डिटरमाइन करता है, डिमांड भी डिटरमाइन करता है। कंपटीशन इन द मार्केट, कि अगर तुम मोनोपोली फॉर्म है, समझ लो बात को, मोनोपोली फॉर्म है, समझ में आ रहा है? प्राइस क्या रहेगा? हाई, कोई कंपटीशन नहीं, लेकिन बहुत परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है, सब लोग इसी को बेच रहे हैं, प्राइस क्या रहेगा? कम। क्वालिटी एंड सर्विस, हायर क्वालिटी हायर प्राइस, लोअर क्वालिटी लोअर प्राइस। मोहल्ले के नीचे से तुम बिरयानी खाओगे उसका अलग दाम रहेगा, तुम अरसलान, शिराज, अमीनिया ये सबसे खाओगे तो उसका प्राइस हाई रहेगा। क्यों? क्वालिटी का डिफरेंस, सर्विस का डिफरेंस। समझ में आ रहा है बात? तो ये सब चीज जो है प्राइस को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। क्लियर हुआ पॉइंट? समझ में आया? चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्लेस मिक्स। प्लेस मिक्स का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट। Place mix refers to all the elements that is used to transfer the product from the place of production to the place of consumption. प्रोडक्ट को प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से उठाकर कंज्यूमर तक पहुंचाने तक में, प्रोडक्शन वाले जगह से उठाकर कंज्यूमर तक पहुंचाने तक जो भी एलिमेंट्स इन्वॉल्व्ड है, जो भी एक्टिविटी इन्वॉल्व्ड है, उसको हम लोग बोलते हैं प्लेस मिक्स और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स। क्लियर हो गया पॉइंट? अब देखो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक सामान कैसे पहुंचेगा। इसमें से एक है डायरेक्ट, प्रोड्यूसर डायरेक्ट कंज्यूमर को बेच दिया, बीच में कोई नहीं, इसको बोलते हैं जीरो लेवल या डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोड्यूसर डायरेक्टली कंज्यूमर को बेच दिया, प्रोड्यूसर कंज्यूमर, बीच में और कोई नहीं, इसको बोलते हैं जीरो लेवल चैनल। ये जनरली यूज होता है हैवी इंडस्ट्रीज वाला मशीन्स में, जैसे कि एरोप्लेन,
समझ में आ रहा है, बड़ा बड़ा मशीन्स डायरेक्टली प्रोड्यूसर कंज्यूमर को भेज देते हैं। फिर आता है वन लेवल, फिर आता है वन लेवल चैनल। मैन्युफैक्चरर बेचता है रिटेलर को और रिटेलर कंज्यूमर को बेच देता है, ठीक है। उसके बाद आता है, ये जनरली किस में होता है मालूम है, ड्यूरेबल प्रोडक्ट, जैसे कि तुम्हारा फ्रिज एंड ऑल हो गया, बाइक्स एंड ऑल हो गया। देखते हो कंपनी बनाया, रिटेलर को दे दिया, जैसे कि एसी एंड ऑल जो है, रेफ्रिजरेटर एंड ऑल जो है, कंपनी बनाया, वो रिटेलर को दे दिया अलग अलग स्टोर में, और रिटेलर से हम लोग खरीद के आ जा रहे हैं। वन लेवल चैनल। दूसरा है टू लेवल, मैन्युफैक्चरर देगा होलसेलर को, होलसेलर देगा रिटेलर को, रिटेलर से लेगा कंज्यूमर। ये जनरली कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में देखा जाता है। कंज्यूमर प्रोडक्ट जैसे कि तुम्हारा आटा, चावल, टूथपेस्ट, कपड़ा, जूता, है ना, मैन्युफैक्चरर दे दिया होलसेलर को, होलसेलर से रिटेलर लाया, रिटेलर से हम लोग खरीदे। एंड सबसे लॉन्गेस्ट चैनल है थ्री लेवल चैनल। मैन्युफैक्चरर देगा एजेंट को, एजेंट देगा होलसेलर को, होलसेलर देगा रिटेलर को, रिटेलर देगा कंज्यूमर को। ये सबसे लंबा है। इसमें भी वही कन्वीनियंट प्रोडक्ट, शैम्पू, सर्फ, समझ में आ रहा है, क्योंकि देखो घर घर तक पहुंचाना है ना, इसीलिए चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बड़ा रहता है, ठीक है। अच्छा, तुम्हारा चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तुम्हारा बहुत सारा फैक्टर्स कि तुम कौन सा चैनल चूज करोगे, 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल या 3 लेवल, ये कुछ फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं। पहला है प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर, पहला यूनिट वैल्यू। अगर प्रोडक्ट बहुत महंगा है तो उसमें 0 लेवल यूज होगा, क्योंकि जितना लेवल बढ़ेगा कॉस्ट भी क्या होगा, बढ़ेगा। दूसरा है पेरिशेबिलिटी, अगर प्रोडक्ट जल्दी खराब हो जाने वाला सामान है तो कम चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादा हाथ जाएगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, खराब जल्दी हो जाएगा। बल्क एंड वेट, अगर बहुत बल्कि प्रोडक्ट है, भारी प्रोडक्ट है, तो भी इसका चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम रहेगा, ताकि बार बार उठाना और शिफ्ट करना ना पड़े, ठीक है। तो चलो अब हम लोग आते हैं लास्ट पोर्शन, जो कि है प्रमोशन मिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, प्रोडक्ट मिक्स और प्रमोशन मिक्स इंपॉर्टेंट है। प्रमोशन मिक्स का मतलब क्या, प्रमोशन का मतलब क्या है? प्रमोशन का मतलब होता है अपना प्रोडक्ट को प्रमोट करना, अपना प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाना, अपना प्रोडक्ट को नोन करवाना, फेमस करवाना, इसको ही क्या बोलते हैं, प्रमोशन। तो हर वो एक्टिविटी जो अपने प्रोडक्ट को फेमस करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए किया जाता है, उसको बोला जाता है प्रमोशन मिक्स। अब इसका ऑल एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन इन्फॉर्मिंग एंड परसुएडिंग कंज्यूमर्स आर नोन एज प्रमोशन मिक्स। अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट है प्रमोशन मिक्स का? सेल्स प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी, ये सब प्रमोशन मिक्स में यूज होता है। ये सब एलिमेंट्स है प्रमोशन मिक्स का अंदर आते हैं। हाँ, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग और क्या बोलो, पब्लिसिटी। अब एक एक करके हम लोग आएंगे। एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग इज अ पेड फॉर्म of non-personal presentation and promotion of ideas, goods and services by an identified sponsor. एडवर्टाइजिंग एक पेड फॉर्म है जहां पे एक कंपनी या पर्सन जो स्पॉन्सर कर रहा है इस एडवर्टीजमेंट को, क्यों? ताकि अपना प्रोडक्ट या सर्विसेज को पॉपुलर करवा सके। तो एडवर्टीजमेंट इज अ पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। एडवर्टीजमेंट में क्या होता है, एक स्पॉन्सर रहता है, तुमको पता है कौन एडवर्टाइज करवा रहा है, समझ में आ रहा है बात। और नॉन पर्सनल वे में होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल शाहरुख खान बाईजूस का ऐड कर रहे हैं, तो शाहरुख खान तुम्हारे मुंह के सामने आके थोड़ी बोल रहे हैं बाबू बाईजूस का सब्सक्रिप्शन ले लो, वो एक नॉन पर्सनल फॉर्म में बोल रहा है, मास कम्युनिकेशन कर रहा है, समझ में आ रहा है बात। और पेड फॉर्म है, हम लोग को पता है भाई बाईजूस का एडवर्टीजमेंट कौन करवा रहा है, बाईजूस का कंपनी करवा रहा है। तो एडवर्टीजमेंट एक पेड फॉर्म है जहां पे एक आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर पे कर रहा है अपना प्रोडक्ट को नोन करवाने के लिए, और एक नॉन पर्सनल फॉर्म में हो रहा है, घर जाकर पकड़ पकड़ के नहीं किया जा रहा है, मुंह के सामने नहीं किया जा रहा है, मास कम्युनिकेशन के थ्रू किया जा रहा है। इसको ही हम लोग बोलते हैं एडवर्टीजमेंट, ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट का देखो फीचर भी आ गया। पहला, इट इज अ पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। एडवर्टीजमेंट फ्री में नहीं होता। शाहरुख खान जो अगर बाईजूस का ऐड कर रहा है तो करोड़ों रुपया ले रहा है तब कर रहा है। दूसरा, नॉन पर्सनल है, फेस टू फेस एडवर्टीजमेंट नहीं होता, नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन होता है। तीसरा, इसका एक आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर रहता है, पता है कौन करवा रहा है। चौथा,
मास फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन रहता है, एक बार में बहुत लोगों को कवर अप किया जाता है। फिफ्थ, एडवर्टाइजमेंट हाईलाइट्स पॉजिटिविटी ऑफ अ प्रोडक्ट। एडवर्टाइजमेंट में प्रोडक्ट का हमेशा पॉजिटिविटी दिखाया जाता है, नेगेटिविटी नहीं। जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स, अब कोल्ड ड्रिंक्स पीने से आदमी को हेल्थ का बहुत प्रॉब्लम होता है, कोल्ड ड्रिंक्स वाले लोग बोलते हैं नहीं, बोलते हैं कि रिफ्रेशिंग जो है, कूलनेस, ये आ जाएगा, एकदम स्टड बंदा बन जाएगा। तो उसमें तो क्या दिखाया जा रहा है, पॉजिटिविटी दिखाया जा रहा है। तो एडवर्टीजमेंट हाईलाइट्स दी पॉजिटिविटी ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है, एकदम। अब आते हैं हम लोग सेल्स प्रमोशन में। सर सेल्स प्रमोशन का क्या मतलब है? सेल्स प्रमोशन रिफर्स टू ऑल एक्टिविटीज अदर देन एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, इन विच कंज्यूमर को प्रोडक्ट बेचा जाता है। सेल्स प्रमोशन का मतलब हर वो एक्टिविटीज जहां आप अपने गुड्स को प्रमोट करने के लिए यूज कर रहे हैं, अदर देन एडवर्टीजमेंट एंड पर्सनल सेलिंग। एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी को छोड़कर हर वो एक्टिविटी जो आप करते हैं ताकि आपका सेल बढ़ जाए, उसको बोला जाता है सेल्स प्रमोशन। सर एडवर्टीजमेंट, पब्लिसिटी छोड़कर और क्या ही करते हैं हम लोग? बहुत कुछ करते हैं। बाय वन गेट वन ऑफर निकालते हैं, डिस्काउंट ऑफर निकालते हैं, कूपन्स निकालते हैं, कॉन्टेस्ट निकालते हैं, ईएमआई क्रेडिट फैसिलिटी देते हैं, नो कॉस्ट ईएमआई। तो ये सब क्या, ये सब सेल्स प्रमोशन का टेक्निक है। समझ में आया बात? क्लियर हुआ? ये सेल्स प्रमोशन। हाँ, all activities other than advertisement, personal selling and publicity which involves promoting a product is known as sales promotion. For example, buy one get one offer, discount offer, distribution of coupons. समझ में आ गया? ये सब आ गया। तो एडवर्टीजमेंट और सेल्स प्रमोशन के बीच का डिफरेंस आपको पढ़ लेना है। अब आते हैं पर्सनल सेलिंग में। सर पर्सनल सेलिंग का क्या मतलब है? पर्सनल सेलिंग का मतलब होता है फेस टू फेस सिचुएशन में एक पर्सन को परसुएट करना कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस को खरीद ले। पर्सनल सेलिंग का मतलब होता है एक फेस टू फेस सिचुएशन, जैसे कि तुम एक शॉप गए, मोबाइल दुकान, अब मोबाइल वाला आया, हाँ भाई क्या चाहिए आपको, अच्छा लीजिए, देखिए इसमें ये फीचर है, इतना मेगापिक्सल कैमरा है, इतना ये है, इतना ये। अब वो तुमको परसुएट कर रहा, भाई ले लीजिए ना। तुम कोई कपड़ा दुकान गए, तुम कपड़ा अच्छा लग रहा, अरे भाई शाहरुख खान लग रहे तो आप, बहुत हैंडसम लग रहे, अरे भाई बहुत एकदम फिट हो रहा है, आप ही के लिए है ये। तो ये क्या कर रहा है, परसुएट कर रहा है फेस टू फेस सिचुएशन में, पर्सनल फॉर्म में, कि तुम वो प्रोडक्ट को खरीद लो। इसी को बोला जाता है पर्सनल सेलिंग। समझ में आया बात? चलो अब हम लोग आते हैं पब्लिसिटी। पब्लिसिटी का मतलब क्या है? पब्लिसिटी इज अ नॉन पेड फॉर्म ऑफ प्रमोशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। पब्लिसिटी क्या होता है ना, एक नॉन पेड फॉर्म है जहां पे कंपनी पे नहीं कर रहा है, लेकिन उसका प्रोडक्ट जो है वो प्रमोट हो जा रहा है। बट इसका डिसएडवांटेज ये है कि कंपनी फेमस जो हो रहा है या प्रोडक्ट फेमस जो हो रहा है, ये पॉजिटिव वे में भी हो सकते हैं और नेगेटिव वे में भी हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैगी का बीच में तुम लोग सुने होंगे, कुछ कंट्रोवर्सी निकल गया था, लेड है उसमें, क्या है नहीं है, तो बहुत लोग मैगी का नाम जान गए, मैगी मैगी, हाँ, बट ये नेगेटिव वे में जाना है ना। फेमस तो हुआ बट नेगेटिव प्रमोशन हो गया इसका, इसको बोलते हैं पब्लिसिटी। उसी तरह मान लो कोई XYZ कंपनी है, उस कंपनी का तुम इलेक्ट्रिक बाइक लिए, अब वो बाइक में आग लग गया, बाइक में आग लग गया, अब सोशल मीडिया में वो फोटो सर्कुलेट हो गया, ये XYZ कंपनी जो है इसका बाइक में देखो चलते चलते आग लग गया, या XYZ कंपनी का जो मोबाइल फोन है इसको चार्ज में लगाया ब्लास्ट हो गया। अब वो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में सब जगह क्या हो गया, वायरल हो गया। वो कंपनी का नाम तो पॉपुलर हुआ लेकिन नेगेटिव वे में, इसको बोलते हैं पब्लिसिटी। तो एडवर्टीजमेंट में क्या होता है, प्रोडक्ट का पॉजिटिविटी को हाईलाइट किया जाता है, पब्लिसिटी में नेगेटिविटी भी हो सकता है और पॉजिटिविटी भी स्प्रेड हो सकता है। ये कंट्रोल में नहीं रहता है और ये नॉन पेड फॉर्म रहता है, इसके लिए कोई पेमेंट नहीं किया जा सकता है। समझ में आया बात? तो ये चैप्टर हम लोग का यहीं पे हो गया है कंप्लीट, प्रमोशन मिक्स। इससे रिलेटेड आप लोग को कोई भी डाउट है तो हमसे पूछ लीजिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है।